ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निकटं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ं। I welcome you all in this Shweta discourses with great love and great respect. We are on 6th chapter, छठे अध्याय के ऊपर हमारे प्रवचन चल रहे हैं. We will chant first and then we will enter into the commentary. स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं न्यकालकालो गुणिसर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथ्व्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां विरक्तभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः आदेशसंयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालात् अकलोऽपि दुष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्च परिवर्ततेयं धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतं विश्वधाम तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं गणेशमीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपः न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः यस्तन्तुना भक्तिवतन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः देव एकस्वम् आवहूत स नो दधात् ब्रह्म अव्ययम् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। आज का श्लोक
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम् एकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं साङ्ख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। परमेश्वर के सगुण और निर्गुण रूप का चिंतन चल रहा है। इस छठे अध्याय में बेसिकली ईश्वर तत्व को ही उठाया गया है। यहाँ पे कहते हैं एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषां देखते हैं। यह करोति जो करता है क्या, जो एक अकेला ही, जो माने परमेश्वर सगुण निराकार, जो अकेला ही बहुनां निष्क्रियाणां वशी, जो अकेला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है, बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, जो एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत करता है। एक बीजम, एक बीज को, वो बीज माने प्रकृति समझ लो, जो एक बीज को, प्रकृति रूप बीज को बहुधा अनेक रूपों में परिणत कर देता है। तम आत्मस्थम, उस आत्मस्थम हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, तेषाम उन्हीं को शाश्वतम सुखम सदा रहने वाला परम आनंद प्राप्त होता है, न इतरेषां दूसरों को नहीं, दूसरों को नहीं। तो किसको ये परम सुख प्राप्त होता है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है? जो धीर है, जो अपने आत्मा में उस परमेश्वर को निरंतर देखता रहता है, और जो एक बीज को, प्रकृति रूप बीज को बहुत सारा अनेक प्रकार से विभाजित कर देता है, अनेक रूपों में परिणत कर देता है, दैट्स अ बेटर वर्जन। और जो बहुत सारे जो अक्रिय जीव है उनका शासक है। देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निष्क्रियाणाम माने क्या। एको वशी निष्क्रियाणाम, निष्क्रिय कौन है? माने हम कहेंगे जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ निष्क्रिय है, लेकिन इसे हम वेदांत की तरह समझेंगे। सारे के सारे जीव, जड़ में भी जीव है,
चेतन में भी जीव है, जीव सर्वत्र है, बट वहां पे उनके जो कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय वगैरह शांत है, अक्रिय है। लेकिन सारे के सारे जीव बेसिकली निष्क्रिय है, क्योंकि जीव वास्तव में क्या है? चेतन। और चेतन कैसा है? निष्क्रिय। चेतन में कोई क्रिया नहीं है, निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जीव मूलतः स्वरूपतः निष्क्रिय है, इसलिए निष्क्रियाणाम बहुनाम, बहुत सारे निष्क्रिय, बहुत सारे माने जो निष्क्रिय जीव है उन सब के लिए ये संबोधन है, बहुनाम निष्क्रियाणाम। इज इट क्लियर? निष्क्रियाणाम जीवानाम, बहुनाम माने बहुत सारे, सारे जीव। यहाँ पे बहुनाम शब्द लिखा है और निष्क्रिय लिखा है। वेदांत के साधक बी अलर्ट एंड थिंक अबाउट इट, क्योंकि बहुत है जहाँ पे भेद है, नाना प्रकार है, वहां क्रिया संभव है। लेकिन जहाँ पे एक है, अद्वितीय है, वहां पे निष्क्रियता है। तो कैसे इसका मेल बिठावे? तो देखिए, ये जो शब्द है निष्क्रिय, ये शब्द स्वरूप की दृष्टि से है। जीव स्वरूपतः निष्क्रिय है, क्योंकि स्वरूपतः वह चेतन है और चेतन निष्क्रिय है, और इसलिए स्वरूप की दृष्टि से निष्क्रियाणाम शब्द का प्रयोग किया गया है, और देह की दृष्टि से बहुनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदांत के साधक समझ जाएंगे इस बात को। स्वरूप की दृष्टि से निष्क्रिय है, और बहुनाम शब्द जो लिखा है माने देह की दृष्टि से सक्रिय है, अथवा बहुत बहुनाम बहुवचन शब्द आया है। तो ये व्यवस्था करने से ये श्लोक की ये पहली लाइन समझ में आती है, क्योंकि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो है वो तो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति से भरे हैं। मन इच्छा शक्ति से है, बॉडी क्रिया शक्ति से है, इंटेलेक्ट ज्ञान शक्ति का सूचक है। तो शरीर नहीं हो सकता है, शरीर में आएगा बहुनाम शब्द, और स्वरूप की दृष्टि से आएगा निष्क्रियानाम शब्द। और इसलिए यहाँ पे शुरुआत में ऋषि ने कहा कि यह जो परमात्मा है, जो सगुण साकार परमात्मा है, वो बहुनाम निष्क्रियानाम वशी करोति, सारे जीवों को वश में रखता है। इसको एक गूढ़ भाषा में बोलूं तो ऐसे समझना है, जो उपाधि के साथ है वह निष्क्रिय है, जिसकी उपाधि है वह निष्क्रिय है, लेकिन उपाधियां सक्रिय है, और बहुवचन में बहुनाम है। इस तरह से यह परमात्मा इन सबका शासन करता है। पिछले क्लास में हमने देखा था शासन माने क्या। शासन के दो रूप देखे थे हमने, अनुग्रह और निग्रह, याद आता है? भूल गए? अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह माने कृपा करना, निग्रह माने शासन करना। मूलतः वशी शब्द का अर्थ माने शासन शब्द का अर्थ अथवा शासक का अर्थ होता है। अनुग्रह ही शासन की प्रेरणा होती है, माने शासक के संदर्भ में वह सदा अनुग्रह करने वाला होता है। जो अच्छे राजा थे अथवा है, वे बेसिकली अनुग्रह करने वाले होते हैं। लेकिन अनुग्रह का ही एक रूप है निग्रह, और वो अनुग्रह ही, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल गहरी बात, आपके प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ, आपको बहुत काम लगेगा। अनुग्रह ही, शासन की मूल प्रेरणा अनुग्रह है, और वह अनुग्रह ही दो तरह से पेश होता है, एक अनुग्रह के रूप में और एक निग्रह के रूप में। तो निग्रह माने शासन बेसिकली अनुग्रह ही है।
क्योंकि ये जो हित भाव है, भगवान जो हितैषी है, हमारा कल्याण करने वाले हैं, ये हित भाव ही दो तरह से पेश होता है, अनुग्रह के रूप में और निग्रह के रूप में। माता बच्चे की हितैषिणी है, बट हमेशा अनुग्रह नहीं करती, प्यार नहीं करती है, वो निग्रह भी करती है, लेकिन उसका निग्रह जो है वो हित भावना से है, इसलिए वह बेसिकली अनुग्रह ही है। तो इस तरह से निग्रह के रूप में अनुग्रह ही होता है। इस वाक्य को याद रखो, मैं पुनः बोलती हूँ, निग्रह के रूप में माने शासन के रूप में अनुग्रह ही होता है। यदि शासक कल्याण भावना रखता है, हित भावना रखता है, तो फिर वह इस दोनों तरह से अपना काम माने शासन करता है। यदि कोई, हेलो, अब ये बात हमारी तरफ आएगी, यदि कोई केवल निग्रह करता है और अनुग्रह नहीं करता है, तो फिर उसके प्रति हमें वह प्रेम भाव या आदर भाव हो नहीं सकता, क्योंकि शासक में ये दोनों होना जरूरी है, अनुग्रह और निग्रह दोनों होना जरूरी है। अनुग्रह के बिना निग्रह और निग्रह के बिना अनुग्रह, निग्रह माने शासन, निग्रह के बिना अनुग्रह दोनों अधूरे हैं, इससे शासन सिद्ध नहीं होता है, फिर वहाँ द्वेष भाव, नफरत भाव सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए जो भी शासन करते हैं जिधर भी, ये बातें ध्यान में रखने जैसी है। और मूल बात जो ध्यान में आने जैसी है, जो रीड इन बिटवीन द लाइन वाली बात है, तो ये है कि एको वशी, कोई तुम्हारा शासन करता है, इसका मतलब है कि वह तुम्हारा हितैषी है, वह तुम्हारा कल्याण करने वाला है, सुहृद है, तुम्हारे प्रति उपकार करने वाला है। हम शासित होना नहीं चाहते हैं, ये हमारी लिमिटेशन है, मर्यादा है, लेकिन यदि शासन स्वीकार करते हैं तो वहां से हित की बूंदे टपकती है, वहां से हमारा हित होना प्रारंभ होता है। और इसलिए इस परमात्मा के प्रति चूंकि वह वशी है, वशी माने शासक है, तो उनकी हित भावना हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए उनके शासन को स्वीकार करना साधक के लिए अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। तो ये है आपका वशी शब्द का अंडरस्टैंडिंग। एको वशी, वह अकेला शासन करता है, और इसीलिए उसे गीता जी में सुहृद कहा है। वेरी 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 फेवरेट श्लोका ऑफ मेनी पीपल, मेनी ग्रेट बीइंग्स। क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति ऋक्षति। भगवान वहां पे अर्जुन को कहते हैं, श्री कृष्ण जी, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, मुझे सारे भूतों का सुहृद जानकर, केवल शासक नहीं, उस शासक में छिपा हुआ, छिपी हुई सुहृदता को जानकर, पकड़ रहे हैं कि भाषा कठिन पड़ रही है, पकड़ रहे हैं, इस शासक के अंदर छिपी हुई सुहृदता को जानकर, ऐसे अर्थ लेना पड़ेगा गीता जी को, ज्ञात्वा मां शांति ऋक्षति, मुझे ऐसा जानकर शांति की प्राप्ति हो जाएगी जीव को। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इफ यू आर अलर्ट, कि उनका शासन स्वीकार करने में हम दुख महसूस ना करें, हम खुशी खुशी स्वीकार करें। ये तब होगा जब ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होगी कि वह जो शासक है वो अच्छा शासक है, महान शासक है। इसीलिए जगत के संदर्भ में कुछ और बातें आ जाएगी जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, आप सोचना। तो उस शासक में छिपी हुई उसकी सुहृदता को यदि हम पहचान ले और रियलाइज करें, तो ज्ञात्वा मां शांति ऋक्षति, तो तुम्हारा कोई सुहृद है,
हितैषी है। इस बात को हे साधक सदा याद रखो। ये जानना ही हमारे चित्त में शांति की स्थापना करता है और इसलिए ज्ञान की महिमा हम समझे। यहाँ पे कहते हैं एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति। वह एक बीज माने प्रकृति रूपी बीज को बहुत प्रकार से कर लेता है। माने एक प्रकृति का बीज जो है वो अनेक प्रकार से प्रकट हो जाता है, अथवा कहो मैनिफेस्ट हो जाता है, अथवा कहो बहुत प्रकार से नाना रूपों को धारण कर लेता है। वो एक बीज ही, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, उसका अधिष्ठान जो चेतन है, परमात्मा है, वो प्रपंच के बीज का प्रवर्तक है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वो एक प्रकृति रूपी बीज से, हमें टेबल याद है वेदांत के साधकों को, अव्यक्त से क्या हुआ, महातत्व, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, शरीर, इंद्रिया, मन, ये सब कहाँ से हुआ, प्रकृति से हुआ। तो इसीलिए बहुत प्रकार से प्रकृति अपने आप को प्रकट कर देती है, लेकिन उसके अधिष्ठान में वह परमात्मा रहता है। इसलिए इन दैट सेंस एकम बीजम बहुधा यह करोति। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः। तम आत्मस्थम, समझ में आ रहा है ये शब्द, तम आत्मस्थम माने, आत्मस्थम माने अंदर रहने वाला, आपके जीवात्मा में रहने वाला। अंदर रहने वाला, भीतर रहने वाला, माने आपके अस्तित्व में उसका अस्तित्व आपको महसूस करना है। ये वाक्य आपकी साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। आपके अस्तित्व में उसके अस्तित्व को आपको महसूस करना है, आत्म रूप से, कदाचित द्वैत रूप से। ये समझना है कि हमारा हृदय हमारे प्रभु से खाली है ऐसा नहीं, हमारे प्रभु से भरा हुआ है, भरपूर है। भक्त जो होता है वो प्रभु को अपने अंदर प्रेरणा देता हुआ महसूस करता है, आश्वासन देता हुआ महसूस करता है, कभी डांटता हुआ भी महसूस करता है। तो इस तरह से ये आत्मस्थम वह हमारे अंदर रहता है। आप एक क्षण आंख बंद करके भी यदि याद करो, स्मरण करो, महसूस करो कि वह हमारे अंदर है, आपके अंदर है। और इसीलिए सूफी संत कहता है, दिल में बसती है तस्वीर यार, दिल में बसती है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। गर्दन झुकाई माने ईगो को थोड़ा सा डाइल्यूट कर डाला, गर्दन झुकाई माने विनम्रता, विनम्रता माने ईगोलेसनेस, इतना अहंकार को झुका दिया, आपने उसका दर्शन कर लिया। तो हमारे हृदय में वह प्रभु विराजमान है, वह सांस लेता है, वो प्रेरणा करता है, वो आश्वासन करता है, उसका वियोग कभी भी नहीं होता है। इस तरह से प्रभु को याद करने से तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, ये अनुपश्यन्ति की क्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। आप उसको देख सकेंगे कब, जब अहंकार को समर्पित करेंगे। यही इसी का नाम भक्ति है। मंजीरा बजाना, भजन करना, पूजा करना, दिया बत्ती करना, ये सब भक्ति है, लेकिन जब अहंकार को समर्पित करते हैं तो वो रियल सेंस में भक्ति हो जाती है। तो इस तरह से तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, उन्हें देखना है, उनका अनुभव करना है। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है,
चौथे अध्याय में दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। देखिए उपनिषद की बातें, मैंने गीता में कहा है कि उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, जो उपसंहार वाक्य है उसमें यही बातें कही है कि गीता में जो कुछ है वो उपनिषद का ही उपसंहार है, उपनिषद का ही एसेंस वहां पे बताया हुआ है। तो ब्रह्माग्नौ ब्रह्म का अर्थ क्या है? परमात्मा रूप अग्नि में, परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ का हवन किया जाता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा से ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से स्थित होना, अहंकार को समर्पित करना, सेम बातें हैं। तो ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ से यज्ञ का हवन करना, ये चौथे अध्याय का गीता का श्लोक है। शॉर्ट में इतना ही समझो, अहंकार को समर्पित करना माने वाइडर कल्याण के लिए, माने विराट कल्याण के लिए व्यष्टि के स्वार्थ को समर्पित करना, बस इसका इतना ही अर्थ होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ही देखिए कि समष्टि के लिए व्यष्टि को सेक्रीफाइस करना, इस सिंपल वाक्य में बोल रही हूँ। इसी को कहते हैं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति, ये गीता जी है चौथे अध्याय में आए। तो कौन है जो इस तरह से परमात्मा को अपने हृदय में महसूस करता है? मैं तो टाइम ही 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा है। उनका नाम है धीराहा। भगवान ने इसी मंत्र में कहा तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति धीराहा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। धीराहा ये बड़ा ही प्यारा शब्द है और कठोपनिषद तो इस शब्द से भरा पड़ा है। बारंबार ये शब्द आता है कठोपनिषद में, यमराज और नचिकेता के संवाद में। धीरा शब्द का अर्थ, सिंपल अर्थ है धीमंताहा, बुद्धिमान लोग। अब देखो इसका वाक्य बनावे, बुद्धिमान लोग धीर होते हैं और जो धीर होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। हम तो दौड़ते रहते। धीरा शब्द का और एक अर्थ देखो, धियम राति विषयेभ्यः इति धीराः, जो लोग विषय से अपनी बुद्धि को खींच लेते हैं। इसका सिंपल अर्थ ये भी समझे कि प्रभावित नहीं होने देते हैं। चलो विषय में गया भी, इंद्रिया विषय में गई भी, बट विषयों से वह प्रभावित नहीं होती है। जिसकी बुद्धि, उसे धीराहा कहते। धी माने बुद्धि, धीराहा माने बुद्धिमान पुरुष अथवा स्त्री जो भी। वैसे विषय से कोई अपने को बचा नहीं सकता है। परिस्थितियां आती है जाती है, व्यष्टि परिस्थिति आती है, समष्टि परिस्थिति भी आती है। कोरोना आया, अभी युद्ध चल रहा है, उसका भी प्रभाव देशों पे पड़ता है, पूरे विश्व पे पड़ता है। तो समष्टि परिस्थिति आती है, व्यष्टि परिस्थिति आती है, कहीं शांति कहीं अशांति है, कहीं भूकंप है, कहीं बारिश है, इत्यादि इत्यादि। तो सारा कुछ समष्टि व्यष्टि प्रारब्ध से आता है, लेकिन वह इस धीर पुरुष को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं धीरा। देखिए परिस्थिति याद रखिएगा प्लीज, बी अलर्ट। परिस्थिति सभी को एक तरह से प्रभावित नहीं करती है। परिस्थिति सभी को एक तरह से प्रभावित नहीं करती है। ये भेद कहाँ से आया? माने किसी को परिस्थिति बहुत प्रभावित करती है, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। कभी बहुत ठंड लगती है, किसी को बहुत गर्म लगती है, गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, ठंडी में ठंडी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ये एक सिंपल बात बताई। बट परिस्थितियां जो आती है, मान अपमान सुख दुख, ये द्वंद्वों का आघात इस धीर पुरुष के ऊपर नहीं पड़ता है। और वे अंतःकरण की सामर्थ्य है, और ऐसी सामर्थ्य वाले लोग उस आत्म तत्व को अंदर अनुपश्यन्ति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसलिए कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख समम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तात्पर्य ये है कि सुख दुख इंद्रिया और उसका विषय इन सब का होना इस व्यक्ति को ज्यादा कुछ फर्क नहीं देता है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषस्य सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। गीता का सेकंड चैप्टर। तो इस तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करते, सुख दुख में वे सम रहते हैं, और ऐसे लोगों को धीर शब्द से पुकारा गया है। ये अनुपश्यन्ति, ऐसे लोग, क्योंकि जो प्रभावित होते हैं, वेरी सिंपल, जो प्रभावित होते हैं वो उसी के चिंतन में पड़े रहते हैं। हाँ बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, बहुत गर्म लग रहा है, उसने ऐसा अपमान क्यों किया, ओह बहुत मान मिला, रिलेटिंग ऑल द टाइम वही चिंतन, क्योंकि वो प्रभावित हुए। ये आदमी प्रभावित नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो अनुपश्यन्ति, वो अंदर देखता रहता है, बाहर विषय को भी देखता है, भीतर परमात्मा को भी देखता है, और भीतर के विषयों को भी देखता है, काम क्रोध लोभ, उसको अनुपश्यन्ति, उसको देखने की आदत पड़ती है। He is not running like that only, दौड़ता नहीं रहता है, वो ठहराव करता है और अपने अंदर झांकता है और कुछ देखता है। ऐसे लोग होते हैं। तो हमें तो विविध प्रकार की मनोदशाएं नचाती है। वी आर डांसिंग अकॉर्डिंग टू द इनर स्टेट ऑफ द माइंड। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मनोदशा मौसम की तरह आती जाती है, और हमें धीर की तरह उस परमात्मा को देखना है, झांकना है। ये धीरता की मांग क्यों की जाती है, क्योंकि परिस्थितियां तो आती जाती रहेगी, ये द्वंद्व तो जीवन का सत्य है, आप उससे बच नहीं सकते हो, और इसीलिए इसके सामने जो रिस्पॉन्ड करना है वो यही है कि I am not affected by anything in this world. Anybody, any situation, anything, I am not affected. ये आपका सूत्र होना है साधना के संदर्भ में। तो ये जो धीर लोग है उसी को भगवान कहते हैं तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। पूर्ण लोगों को ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, जो धीर नहीं है वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, उनको शांति मिलती है। जो बार बार प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस देते रहते हैं और उसमें आर्गुमेंट्स होती रहती है, उनको शांति नहीं मिलती है। और इसीलिए जो मन में आया वो मैंने बोल दिया। इनको इनोसेंट लोग नहीं कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं, दे आर स्टूपिड। क्योंकि जो मन में आया वो बोलना नहीं होता है, जो मन में आया वो खाना नहीं होता है, जो मन में आया वो सुनना नहीं होता है। यू हैव टू स्टॉप, आपको ठहर जाना है और सोचना है कि क्या करना आवश्यक है, अकॉर्डिंगली अपना जीवन बिताना है। तो इसको एक शब्द में बोलूं तो भीतर वाले के शासन में रहना जो सीख गया है, जो भीतर वाले के शासन में रहना सीख गया है, उसका नाम है धीरा, और वही लोगों को शाश्वत सुख और आनंद की, शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है आपके प्रभु का वर्णन है। एको वशी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कहा है। वो एक शासक है, लेकिन उसके शासन में उसका हितैषीपना, उसका कल्याण करने का स्वभाव और सुहृदता छिपा हुआ है। और वो शासन करता है, इसलिए मुझे बड़ा आश्वासन है, हमें बड़ा आश्वासन है कि कोई हमारा सुहृद इस दुनिया में है। क्योंकि बाकी तो बनिए के जैसा लेन देन का व्यापार चलता रहता है संसार में, लेकिन कोई है जो हमारे कल्याण की चिंता करता है। और वही उसी को अंदर जब देख लेते हैं, अथवा निरंतर देखते, अनुपश्यन्ति माने निरंतर देखते रहते हैं। तो मैंने हर कार्य के पहले कोई भी इंद्रियां अपने व्यवहार में अथवा अपने विषय में प्रवृत्त हुए, उसके पहले क्षण भर के लिए
उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जावे तो फिर वह व्यवहार बड़ा शुद्ध होगा, शांतिदायक होगा। इसी बात को, उपनिषद की इसी बात को लेकर हिंदू संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में सारे कर्मकांड का आयोजन किया गया है। कई लोग कहते हैं कर्मकांड क्यों? क्योंकि ये कर्मकांड के जरिए ही उपनिषद के इन मंत्रों को हम जीवन में अपना सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे। सीधा सीधा नहीं होगा माय डियर, नहीं होगा। और इसलिए ये कर्मकांड बहुत आवश्यक है। सुबह उठे नाम लेना भगवान को, सोते समय दिस दैट ऑल द टाइम सारे कर्मकांड बताए हैं, जहाँ हम कनेक्ट उस विराट पुरुष से, उस सर्वव्यापी परमात्मा से कनेक्ट होने की कला को साध लेते हैं। हेलो, आप इसके ऊपर विचार करना। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंत्र है 13वां नंबर का, चैप्टर 6, मंत्र नंबर 13। नित्यो नित्यानां होमा चेतनः चेतनानां होमा एको बहुनां यो विदधाति कामान्। यहाँ पे कहते हैं जो नित्य है, इटर्नल है, नित्याना माने वो भी इटर्नल शब्द ही है। जो नित्य है, नित्यो नित्याना, वह एक नित्य है बहुत नित्यों में। चेतना चेतना नाम, जो एक चेतन है बहुत से चेतनों में। जरा से इसको समझेंगे। ऐसा जो है, एको बहुनाम यो विदधाति कामं, ऐसा जो एक है वह बहुनाम यो विदधाति कामं, बहुत सारे लोगों को, माने बहुनाम माने सब जीवों को, कर्मफल भोगों का विधान करता है। कामान विदधाति, कामान विदधाति माने भोग देता है, कर्मफल का भोग देता है, कर्मफल देता है, उसका विधान करता है। तत्कारणम, वह कारण भी है, सबका कारण रूप है। सांख्य योगा अधिगम्यम, सांख्य योग माने ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य है। और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै ही, उस परम देव को, परमात्मा को जानकर सारे पासों से, सारे बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। जो अनेक नित्य वस्तुओं में नित्य है, अनेक चेतन पदार्थों में जो चेतन रूप है, जो सबके कर्म फलदाता है, जो सबका कारण है, जो ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा जानने योग्य है, उसे जानकर सारे बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सो देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए नित्यानाम शब्द, अनेक सारे नित्य पदार्थ है, अनेक सारे नित्य पदार्थ है। देखिए, और चेतन पदार्थ है। देखिए, जो छोटा सा जीव है चींटी, एंड वो कितने समय के लिए जीता है? नित्य माने रहने वाला, सदा रहने वाला। बट यहाँ पे नित्यानाम शब्द का अर्थ है जो ऐसे रहने वाले लोग हैं, माने सत्य के साथ कनेक्टेड लोग। जो चींटी होती है वो कुछ दिनों के लिए जीती है। जो पक्षी है वो उससे ज्यादा जीता है, पशु पक्षी, फिर ह्यूमन भी उससे भी ज्यादा जीता है, माने इसको ज्यादा लंबा जीवन है, आयु उसकी लंबी है। और उससे ज्यादा देवता लोगों का जीवन है, इंद्र यमा वरुण प्रजापति इत्यादि। उससे ज्यादा, उन लोगों से ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश का आयु है। दे लिव मोर, युग पर्यंत माने प्रलय काल पर्यंत। उसके बीच में सूर्य चंद्र तारे गैलेक्सीज जो है वह भी काफी लंबे समय तक कंपेयर टू
एंड कंपेयर टू ह्यूमन लंबे लंबे समय तक उनकी आयु होती है। पंच महाभूत की आयु उनसे भी ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा जीव की आयु होता है, जब तक वो मुक्त नहीं होता है वो रहता है, नित्य है। तो ये कंपेरेटिव नित्यता है, समझ में आता है? कंपेरेटिव नित्यता माने चींटी से ज्यादा पक्षी, फिर पशु, ह्यूमन बीइंग, देवता, गैलेक्सीज, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब काफी 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 समय तक जीते हैं अपने अनुसार, अपनी आयु के अनुसार। उसको भी नित्य ही कहते हैं कंपेयर टू द अदर। माने एक जीव जंतु है छोटा, उसके कंपेयर में मनुष्य काफी लंबा जीता है, तो उसको नित्य कहते हैं। और इस तरह से नित्यानाम शब्द का अर्थ होता है। लेकिन नित्यो नित्यानाम माने इन सारे नित्य पदार्थों में जो नित्यता देने वाला जो है, उन नित्यों को नित्यता देने वाला जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसके कारण इन सारे पदार्थों में, ह्यूमन, पशु, पक्षी, देवता, इन सारे पदार्थों में नित्यत्व की प्रतीति होती है, वह नित्य है। ख्याल में आता है? समझ में आ रहा है? वन हु इज गिविंग द नित्यता टू ऑल द एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, सारे पदार्थों को जो नित्यता देता है, चाहे किसी को एक दिन का दिया, किसी को 1 साल का दिया, किसी को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल या युगों पर्यंत का जो भी नित्यता दिया, नित्यता माने आयु, रहने का, इतना समय तुम्हें रहना है, ऐसा जो है जिसका विनाश कभी भी नहीं होता है, अविनाशी तत्व है, उसे नित्य कहते हैं। और नित्या नाम माने ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इटर्नल, इटर्नल माने जो कुछ काल, लंबे काल तक चलता है, ऐसे पदार्थों को नित्यो नित्या नाम कहते हैं। चेतनस चेतना नाम, जो चेतन तत्व है वो चेतना नाम माने सजीव पदार्थों में, चेतन माने कॉन्शियसनेस, आत्मा, लेकिन चेतना नाम माने जिसको चेतन है, जो सजीव है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वो सजीव को माने उन जीवों को, जो एनलिवन बींग्स है, उन चेतना नाम को, जो चेतन है, जो चेतनता देता है, कॉन्शियसनेस देता है। अर्थात आप समझ लो कि एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बहुत सारे हैं और चेतन एक है, बिंब एक है। तो जैसे बिंबभूत चेतन जो है वह एक है और प्रतिबिंब भूत अनेक चेतनों में, अनेक चेतन माने सजीव पदार्थों में, सजीव पदार्थों में जो जो विराजमान है, जिनकी चेतनता के कारण हम चेतन जीव जीवित है, ख्याल में आता है? हम सजीव है, उसको कहेंगे चेतना नाम चेतना। अर्थात ये है कि जिनके कारण हम जीते हैं। उपनिषद कहता है, कठोपनिषद कहता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। प्राण और अपान से ये जो मनुष्य है अथवा प्राणी है वो जीते नहीं है। हमको लगता है प्राण अपान से हम जी रहे हैं, नो, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। कुछ और है जिसमें ये प्राण और अपान भी आश्रित है। ये कठोपनिषद की भाषा है, उपनिषद की भाषा है। प्राण और अपान से हम जीते नहीं है, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे बरसों तक जी ले हम, लेकिन वो जीना नहीं है। ये जो अभी हम क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति के साथ जी रहे हैं, वो जो जीना है वो प्राण और अपान के कारण नहीं है, लेकिन किसके कारण है? इतरेण, कोई और है, कोई और है जिसके कारण हम जीते हैं। ये सजीव, जितनी भी सजीव जगत है, सृष्टि है, वो सब उसके कारण जीते हैं, जिसमें ये प्राण और अपान आश्रित है, आश्रय लेते हैं, उपाश्रित हो। ये प्राण अपान का भी जो आश्रय स्थान है उसका नाम है चेतन। आ रहा है? हम सांस किस में लेते हैं? हम कहते हैं हम शरीर में हम फेफड़ा माने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, हेलो, वो तो है ही, लेकिन वह कोई चेतन है, कोई कॉन्शियसनेस है, आत्मा है,
जिसके कारण हम प्राण अपान की क्रिया को कर सकते हैं। प्राण और अपान भी उस चेतन में जी रहे हैं, उनके आदेश से हमारे अंदर आना जाना कर रहे हैं। सो तात्पर्य ये है, नित्यो नित्यानां चेतनस चेतनानां। वह जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, और सजीवों में जो ज्ञान है वो उस ज्ञान स्वरूप से टपका हुआ कुछ बूंद बूंद है। तो यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी कठोपनिषद में कहते हैं, अथ इतरेण एव, कोई इतर है, संवत प्राणादि विलक्षणेन तु, बड़ा प्यारा शब्द है, कुछ मेच्योर साधक पकड़ लिया होगा। इतरेण तु संहत प्राणादि विलक्षणेन तु, ये प्राण अपान अपान से जो विलक्षण है, इस विलक्षण शब्द ही बड़ा विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ होता है आकाश और नीलिमा, दो है कि एक है? एक ही है। तो ऐसा बोलेंगे कि आकाश नीलिमा से विलक्षण है, ये वेदांत की भाषा है। वैसे वह जो चेतन है, एक चेतन है, वह इन प्राण अपान इत्यादि जो संहत माने संघात रूप है। संघात माने जैसे कार है हमारी, वो संघात है, पुर्जों से बनी हुई है, राइट। आपका घर भी पार्ट से बना हुआ है, तो ऐसे इसको कहेंगे संघात, वेदांत की भाषा में उसको संघात कहेंगे अथवा संहत कहेंगे। तो ये संघात जो है उससे विलक्षण है, उस चेतन के कारण ये संघात टिका हुआ है। ये गाड़ी जो है वो किसके लिए है? किसके लिए है? मालिक के लिए है। वैसे ये प्राण अपान का जो संघात है मेरे शरीर के अंदर, माने आप अपने शरीर के अंदर सोचो, तो ये प्राण अपान उदान व्यान, ये प्राणों का संघात है, कर्मेंद्रियों का संघात है, ये सारे किसके लिए है? हम जो जीव, जो भोक्ता, जो मालिक है, उसके लिए है। तो इस तरह से वही वास्तव में चेतन है इन रियलिटी। तो इसीलिए कहते हैं विलक्षण अथ इतरेण एव संहत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो जीवन्ति। ये सारा कुछ उनके कारण जी रहा है। क्या? ये प्राण अपान, वो हट जावे तो ये शांत हो जावे। प्राणान धारयन्ति, लोक में किसी भी स्वतंत्र चेतन जीव की प्रेरणा के बिना घर बन सकता है, गाड़ी बन सकती है? कोई तो स्वतंत्र है चेतन रूप जो इन संहतों को, इस संघात को बनाता है। तो इस तरह से हमारा भी जो संघात है उसका कोई मालिक है और उसको कहेंगे चेतन। और संघात में चेतना आती है उस चेतन के द्वारा, इसके लिए संघात को भी चेतन कह दिया। अभी हमारे शरीर को, मन को हम चेतन कहेंगे क्योंकि मूल चेतना वहां से हमारे अंदर आई है। तो प्राणादि संहत है, स्वतंत्र नहीं है, फिर भी उसको चेतना नाम कहेंगे, और वह एक चेतन है जिसके कारण यहाँ चेतना आती है। तो इस तरह से, और इसीलिए आपको याद करा दे, मैंने स्मरण करा दे, केनोपनिषद में जो प्रश्न पूछता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। शिष्य पूछता है कि किसके कारण ये आंख देखती है, कान सुनता है, ये वाणी बोलती है, कौन है वो? गुरु जवाब देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत, वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुस्य चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। कहते हैं कान का भी कोई कान है, अर्थात श्रोत्र को सुनने की शक्ति देने वाला कोई है, उसको चेतन कहेंगे। और श्रोत्र जब सुनता है तो वह भी चेतन है, तो वह ऐसा कहो आगंतुक चेतना है। आई थिंक ये बेटर वर्ड है। कान में क्या है? आगंतुक। आगंतुक माने बाहर से आई हुई चेतना है। वो चेतन यदि बंद कर दे तो कान में सुनना बंद हो जाता है, आपके कितने भी डॉक्टर हो, ENT वाले, लेकिन बंद हो जाता है, क्योंकि वह जो चेतन है वहीं से इन सारे
सजीवों में चेतना आती है। तो वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनोह माने मन का भी मन है, वाचो वाचम वाणी की भी वाणी है। इस तरह से यहाँ पे किया है, माने जिसके बिना व्यक्ति न सुन सकता, न देख सकता, न कोई क्रिया कर सकता है, इसको कहेंगे चेतन चेतना नाम। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम आगे बढ़ते हैं। वह एक है जो सबको अपनी अपनी कामना के अनुसार अर्थात उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। देखिए वो जो फल देता है, इसके संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहा है परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। कहते हैं प्रभु यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता की पूजा करता है, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता की पूजा करता है, अर्चना करता है, तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। उस साधक को, भक्त को उस देवता में उसकी श्रद्धा को मैं स्थापित कर देता हूँ। आई एम द वन जो उसको उसकी श्रद्धा को अचल बनाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं सदया श्रद्धया युक्त, वह साधक, वह भक्त जो ऐसी श्रद्धा से युक्त हो गया है, अपने आराध्य दैवत में पक्की श्रद्धा रखता है, और तस्याराधनमीहते, उसकी आराधना बड़े विश्वास भरोसा से करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्, उनको उनकी कामना जो देवता की आराधना किया और उनको अपनी इच्छा पूरी हुई, तो जो फल मिला वो किसके द्वारा मिला? मेरे द्वारा। लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्, उसका कर्मफल मैं पक्का करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे द्वारा उस भक्त को उसकी पूजा का फल मिलता है, उसकी आराधना का फल मिलता है। देवता तो मीडिया है काइंड ऑफ, माने फल देने वाला तो एक ही है, और वह है परमात्मा परमेश्वर। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि वह परमेश्वर एको विदधाति, एको बहुना यो विदधाति कामान। कामान माने कामनाओं की पूर्ति वह परमेश्वर करता है। तत्कारण कहते हैं कि वह कारण है, वह जगत का कारण है। और ये नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, ये सारे जो नित्य और चेतन पदार्थ है उन सब का भी वह कारण है, कर्म फल का देने वाला भी वह है। और इसलिए पुराण में उसे कल्प वृक्ष कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, चिंतामणि कहते हैं। तो इस तरह से वह सबका कारण है, सृष्टि स्थिति संहार सबका कारण है। और वह, ध्यान से सुनना, वह केवल कारण है, वह कार्य नहीं। कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोज। ही इज द ओनली कोज एंड ही नेवर बिकम्स द इफेक्ट। जैसे मिट्टी कोज है और घट क्या है? इफेक्ट है, कार्य है। ऐसे परमात्मा किसी का कार्य नहीं है, वो केवल कारण है, विशुद्ध कारण है, बाकी सारा कुछ उसका कार्य है। और इसीलिए इस कार्य को, इस जगत को देखते हुए, इस कार्य को देखते हुए उस कारण रूप परमेश्वर का अनुसंधान करना, ये साधक की साधना बनती है। ईशावास्यम इदगम सर्वम, मेरा फेवरेट वाक्य, माने स्वामी जी का ही वाक्य है, और मैं हमेशा कहती हूँ वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। याद आया? इसका मतलब क्या है? कार्य को देखो और कारण का अनुसंधान करो। ये सृष्टि उसका कार्य है, इसे देखते हुए उस कारण रूप परमात्मा का अनुसंधान करे, उसकी याद करे, उसका चिंतन करे। यही इस मंत्र के द्वारा हम पकड़ सकते हैं। मैंने साधना के बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो, कि फल देने वाला वो इष्ट देवता, माने वो देवता नहीं है, वो परमेश्वर ही है। ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपाशैः तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यम्।
ये सांख्य योग माने ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा वह प्राप्त होता है। माने पहले कर्मयोग करो और कर्मयोग जब मेच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो आपको सांख्य योग में एंट्री मिलेगी। तत् उपायेन माने कर्मयोग करने के बाद सांख्य योग में, ज्ञान योग में आपको प्रवेश मिलेगा और फिर उस ज्ञान योग के द्वारा क्या कहते हैं, सांख्य योग अधिगम्यम, उसे आप प्राप्त करोगे। ज्ञात्वा, उसे जानोगे। कैसे जानोगे? अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञात्वा, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, इस तरह से जानकर मुच्यते सर्वपाशैः, ये सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। संसार एवं उसके बीज अज्ञान का सर्वथा बाध हो जाएगा, माने अज्ञान बाधित हो जाएगा। वेदांत में मुक्ति माने कुछ मिला ऐसा नहीं, मुक्ति मिली माने कुछ मिला ऐसा नहीं, लेकिन अज्ञान का छूट जाना, अज्ञान से मुक्त होना, उसे ही मुक्ति कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये मंत्र पूरा होता है। सारे नित्य पदार्थों में वह नित्य है, सारे सजीव पदार्थ माने नित्य पदार्थों को नित्यता देने वाला वह है, सारे सजीव पदार्थों में सजीवता देने वाला वह है, सारे जीवों को अपने कर्मों का फल देने वाला वह है, सबका कारण है। ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा जाना जाता है और उसको जान लिया तो सारे बंधन से मुक्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं और वेरी वेरी फेवरेट श्लोक में, मंत्र में एंट्री मार देते हैं। पूरा शायद एक क्लास में ही कर पाएंगे। न तत्र सूर्यो भाति, 14वां मंत्र, चैप्टर 6। न चंद्र तारकम, न इमा विद्युतो भांति, कुतः अयम अग्नि। वहां न सूर्य का प्रकाश फैल सकता है, प्रकाश माने ज्ञान, हमेशा वेदांत में याद रखिए। न चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारागण का समुदाय भी, न विद्युत, बिजलियां भी वहां पे पहुंच माने उसका प्रकाश वहां पहुंच नहीं सकता है। हम इसका मीनिंग समझेंगे। कुतोयम अग्नि है, फिर लौकिक अग्नि का तो बात ही क्या करें, वो तो कैसे उस परमात्मा को प्रकाशित कर सकेंगे। माने इनके प्रकाश में सारा जगत दिखता है ना, सूर्य के प्रकाश में अग्नि, लेकिन इन सारों के प्रकाश में वो परमात्मा नहीं दिख सकता है, अर्थात उसका दिखना इनके आधार पे नहीं है। तम एव भांतम अनुभाति सर्वम, तम एव भांत माने उनके प्रकाशित होने पर ही, उनके प्रकाश से ही सर्वम माने सूर्य चंद्र तारे बिजली अग्नि सब कुछ अनुभाति प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनके प्रकाश से सर्वमिदम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, जरा ध्यान से सुनना, माने उनके प्रकाश से ही सूर्य चंद्र तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं, और सूर्य चंद्र तारे इत्यादि प्रकाशित होने से माने उनके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है। देखें इसको, इसका मेन सिद्धांत ये है, जान ले हम, जो केनोपनिषद का भी मेन सिद्धांत है। दृष्टा दृश्य को देख सकता है, जो दृश्य है वो दृष्टा को देख नहीं सकता। मेरी आंख है, वह रूप को देख सकती है, ये कंप्यूटर पड़ा, ये पानी का ग्लास है, बुक है, इन सबको रूप को देख सकती है, बट ये जो रूप है वो आंख को देख सकते हैं, आंख को नहीं देख। ये मन है वो आंख को देख सकता है। तात्पर्य यह है कि देखना माने जानना, मैं बार बार कहती हूँ वेदांत में देखना माने जानना। ये जो मन है वो आंख को देख सकता है, जान सकता है कि आंखें दुखती है, अब थक गई है, अब आंखों को आराम चाहिए, आंखों में तकलीफ है, एटसेट्रा। लेकिन आंख मन को नहीं जान सकती है।
तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, माने वही स्थूल को स्थूल को जान सकता है, स्थूल सूक्ष्म को नहीं जान सकता है। दृष्टा अदृश्य को जान सकता है, दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता है। तो इसी तरह से देखना माने जानना। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि बाकी के जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र तारे, जो प्रकाशमान है, माने जो जगत को इल्यूमिन करते हैं, आंखें भी उनके प्रकाश में पदार्थों को देख सकती है, राइट। सूर्य नहीं है तो आंख का प्रकाश का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये जो प्रकाश है, वो ये सारे सूर्य चंद्र तारे वगैरह में जो प्रकाश आता है, इवन आंखों में ये सारे प्रकाश, अथवा कानों में प्रकाश आना माने कान सुन सकता है, करेक्ट। जिह्वा में प्रकाश माने रसना में, रसनेंद्रिय जो रस लेती है वो बिकॉज ऑफ जो उसको माने रस देने की सामर्थ्य देता है, माने रसना को, चक्षु को, श्रोत्र को, स्किन माने स्पर्शेंद्रिय, ये सब घ्राणेंद्रिय, सबको अपना अपना काम करने के लिए जो सामर्थ्य जहां से मिलती है वह परमात्मा है। यही बात इस मंत्र में कही गई है। तो वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है। स्वतः प्रकाश माने स्वयं को स्वयं जानने वाला। लेकिन ये सूर्य चंद्र तारे जो है वह परतः प्रकाश है, माने उस परमात्मा के प्रकाश से उनको प्रकाश मिलता है। तो जो स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है। जैसे घट किसी को देख सकता है नहीं, लेकिन सूर्य चंद्र तारे देख सकते हैं क्योंकि उनको उस परमात्मा से प्रकाश मिलता है। तो इस सेंस में जरा सा हम समझे, ये प्रकाश शब्द को थोड़ा सा ज्ञान के संदर्भ में समझेंगे। देखिए, सूर्य क्या है? चक्षु के देवता है, पकड़ लेना बात। सूर्य चक्षु के देवता है, चंद्रमा मन के देवता है, और अग्नि वाणी का देवता है। तो इन तीनों देवताओं के द्वारा यहाँ पे ये मंत्र में 3 शब्द दिया है, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो सूर्य माने चक्षु का देवता, माने सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें समेट लो आप लक्षणा से। चंद्रमा मन का देवता, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेट लो। और वाक माने अग्नि, उसका देवता। तो अग्नि के द्वारा आप सारी कर्मेंद्रियों को समेट लो। समझ में आता है? ये 14 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है वह माने सूर्य चंद्र तारे उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। ये वाक्य है, ये वाच्यार्थ है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या होगा? ये सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, उनको जान नहीं सकते हैं। आया पकड़ में बात को? सूर्य चंद्र तारे वहां से प्रकाश लेकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही ये ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ में जो अपने अपने विषय के प्रति गमन करने की, अपने अपने विषय को प्रकाशित करने की, वेदांत की भाषा बोल रही हूँ, अपने अपने विषय को प्रकाशित करने की। जैसे आंख इस कंप्यूटर को देखता है तो कैसे बोलेंगे? ये आंख जो है, चक्षु है, ये कंप्यूटर रूपी जो रूप है उसको प्रकाशित करता है। ये भाषा बोलनी पड़ेगी, वेदांत आ रहा है। ये चक्षु जो है वह एक रूप है, सामने मेरे लोग बैठे हैं, उनके रूप को, उनके नेम एंड फॉर्म को, माने उनके फॉर्म को प्रकाशित करती है। इसका अर्थ है कि आंख उनको देख रही है, उस विषय को जान रही है? तो इस तरह से प्रकाशित करना माने दोनों सेंस में, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में समझना पड़ेगा। तो आंखें इस रूप को देख सकती है, श्रोत्र शब्द को जान सकता है। तो ये सामर्थ्य उनको उस परमात्मा से मिलती है जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का सोर्स है, मूल है।
वहां से इन सबको अपना अपना विषय के प्रति गमन करने की, विषय को जानने की सामर्थ्य मिलती है। लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार उस परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। परमात्मा की शक्ति से ये विषयों को जान सकते हैं, अपने अपने विषय को जान सकते हैं, लेकिन उसका जो सोर्स है उसको वे जान नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे समझना है। और इसका अर्थ ये है, जान नहीं सकते माने, जानना माने क्या है? रियलाइजेशन माने ही प्राप्ति है। आत्मा, आत्म साक्षात्कार माने ही आत्म प्राप्ति है। तो ये इंद्रियां उस परमात्मा को जान नहीं सकती, माने उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति नो वाक् न मनः, न तत्र चक्षुर्गच्छति नो मनो न वाक्, माने वाणी भी नहीं, मन भी नहीं और चक्षु भी नहीं, उसकी वहां तक पहुंच नहीं है। इसी को पुनः केनोपनिषद में कहते हैं यद् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं वेत्ति नेदं यदिदं उपासते। जिसके द्वारा वाणी बोल सकती है वह ब्रह्म है। यद् वाचा अनभ्युदितं, लेकिन वाणी उसके बारे में बोल नहीं सकती है। ये तो एक प्रयास है, हम जो बातें करते हैं ये प्रयास है, बट उसके स्वरूप का स्पष्ट वचन वाणी नहीं कर सकती है। उनको स्पष्टतया वाणी के द्वारा वह परमात्मा खुल नहीं सकता है। तो यद् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अन्न अभ्युद्यते, परंतु उसके द्वारा वाणी में बोलने की शक्ति आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म जानो। न इदं यद् उपासते, यह इदम इदम करके, यह करके तुम जो देवता की, ब्रह्म की उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इदम है ही नहीं। ब्रह्म तो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, देखो गीता में कैसे कहते हैं, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यत्ताग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजः, आदित्य में जो तेज है, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, जो चंद्र में है, अग्नि में है, तत्तेजो विद्धि मामकम्, वो मेरा तेज है, वो मेरा प्रकाश है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। मैंने परमात्मा की ज्ञान शक्ति से ही हमारे अंदर, माने सजीवों में ज्ञान शक्ति आती है, ये भी उसका लक्ष्यार्थ है। अथवा यदादित्यगतं तेजः जगद भासयते अखिलम्, जगत तो सूर्य के प्रकाश में भाषित होता है, दिखता है, प्रकाशमान होता है, परंतु उस सूर्य चंद्र तारों में, अग्नि में भी जो प्रकाश है वह परतः सिद्ध है, वो आगंतुक है, परमात्मा से आया हुआ है, और इसीलिए उसके प्रकाश से वह परमात्मा नहीं दिख सकता है। पकड़ में आ रही है बात? वैसे ही यह जो इंद्रियां, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण है, उसमें जो ज्ञान शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, वो परमात्मा से आई हुई है। इसलिए किसी भी क्रिया करने से, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने से वह जाना नहीं जाता है, केवल उसकी कृपा से ही। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, जब कोई उसको पसंद कर लेता है, उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाता है, अपने अहंकार को उनमें समर्पित कर देता है, तो वो अपना स्वरूप, कहते हैं कि उनके प्रति तनुम श्याम विवृणुते तनुम श्याम, उसके तस्यैष तनुम विवृणुते तनुम श्याम, माने उसके प्रति ये परमात्मा अपने आप को खोल देता है। परमात्मा स्वयं जिसके पर कृपा करता है उसको उसका दर्शन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि आपके किसी भी प्रयत्न से वो आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रयत्न केवल यहाँ तक है कि आप उसको प्रसन्न करो, बस वो प्रसन्न हो गया तो आपको उसका दर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए
न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्केन पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। गीता का श्लोक 15 चैप्टर। न तद्भासयते सूर्य, सारे श्लोक वही। न तद भासयते सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र नहीं, तारे नहीं, अग्नि नहीं, ऐसा वह कोई है और उसको परमेश्वर कहते हैं। और इसीलिए इस वास्तव में इन रियलिटी उस आत्म चैतन्य में ही, ब्रह्म में ही जगत प्रकाशित होता है। हम कहते हैं सूर्य के द्वारा जगत प्रकाशित होता है, बट रियलिटी में उस ब्रह्म के द्वारा, उस आत्म चैतन्य के द्वारा ही जगत प्रकाशित होता है। और इसलिए जगत प्रकाश्य है। देखो ये शब्द ध्यान से सुनना, जगत प्रकाश्य है, सूर्य प्रकाशक है, राइट। अब दूसरा स्टेप देखें, सूर्य प्रकाश्य है, ब्रह्म प्रकाशक है। पकड़ में आई बात। और इसी को कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब पर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति होई। इसलिए यही बात उपनिषदों की बात कैसे सिंपल दोहे में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विषय करण सूर जीव समेत। विषय को कौन प्रकाशित करता है? करण माने हमारा इंद्रियां। इंद्रियों को कौन करता है? इंद्रियों के देवता, वो प्रकाशक है, इंद्रियां प्रकाश्य बन गई। फिर देवता को कौन करता है? जीव। जीव है तो वो देवता को मूल्य है। और फिर सकल एकते एक सचेता, एक के द्वारा दूसरा सचेत होता है। सब पर परम प्रकाशक सोई, जो परम प्रकाशक है, मूल चेतन है, प्रकाशक है, वो कौन है? राम अनादि अवधपति सोई, माने परमात्मा है। इस तरह से यहाँ पे वो परमात्मा स्वतः सिद्ध है, बाकी सारा कुछ परतः सिद्ध है, आगंतुक सत्ता है चेतन की, प्रकाश की। ये बात यहाँ पे कहा जाता है। इसलिए न तत्स सूर्यो भाति, हम जो भगवान को ये मंत्र बोलते हैं और कर्पूर आरती करते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि प्रभु, हम अपना छोटा सा साधना करते हैं, छोटा सा एक हम भक्ति करते हैं कि आपको ये अग्नि दिखाते हैं, लेकिन मूलतः हम जानते हैं कि आप ही इस अग्नि के मूल हो। ये अग्नि, इंद्र वगैरह जो भी देवता है, उसके मूल तो आप ही हो। हम आपको नमस्कार करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो इस तरह से यह मंत्र भी हम यहाँ पे पूरा करते हैं और आगे के मंत्र को देख लेते हैं। शायद ये महीने में ये छठा चैप्टर पूरा हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।